बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। 150 PMA लॉन्ग कोर्स की रजिस्ट्रेशन अगर आप लोगों ने नहीं करवाई तो रजिस्ट्रेशन करवा लें। इंशाल्लाह ताला लास्ट डेट इसकी 15 मई है रजिस्ट्रेशन की, और टेस्ट इंशाल्लाह ताला 18 मई से शुरू हो रहे हैं। तो अभी आपके पास एक महीना भी नहीं है। तो बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा जो 150 PMA लॉन्ग कोर्स के लिए अपीयर हो रहे हैं कि बेटा सही अच्छे तरीके से प्रिपेयर हों, तैयारी करें और टेस्ट पास करें। टेस्ट आपने पास करना है हर सूरत में। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग लिख लें और अपना नाम, सिटी का नाम मुझे सेंड करें ताकि आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बना लूँ। नंबर है मेरा 0323916191। इस नंबर को आप ज़बानी याद रखें, ठीक है। अभी इतनी वीडियोस देखी हैं, अभी तो ये नंबर ज़बानी याद होना चाहिए आपको। तो आज से जितने भी क्वेश्चन मैं लिखवाऊँगा वो 150 PMA लॉन्ग कोर्स के लिए बहुत अहम है। आपके एकेडमिक टेस्ट में भी आ सकते हैं और इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियोस को आप रेगुलर बेस पे देखें, कोई वीडियो मिस नहीं करनी है आपने। दूसरा चैनल मेरा सक्सेसफुल लाइफ, इसको भी सब्सक्राइब करें। अगर लिंक चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इंशाल्लाह ईद के बाद अभी एकेडमी ओपन करेंगे। ईद तक मैंने बच्चों को छुट्टियां दे दी हैं जो 150 PMA लॉन्ग कोर्स की बिलखुसूस तैयारी करने आए हुए थे मेरे पास। तो ईद के फ़ौरन बाद हमने ओपन करनी है एकेडमी। आप आएँ, जो बच्चे पास करना चाहते हैं, सीरियस हैं 150 PMA लॉन्ग कोर्स के हवाले से, ज़रूर मेरे पास आएँ, एकेडमी ज्वाइन कीजिए। फ़िलहाल आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं नोट्स पढ़ें मेरे, और नए नोट्स मैंने बनाए हुए हैं 150 के, आप लोग ये तैयार करें। इंशाल्लाह ताला आपका टेस्ट ज़रूर क्लियर होगा। और आप जब नोट्स मंगवाएंगे तो इनिशियल टेस्ट के साथ ISB के नोट्स ज़रूर मंगवाया करें ताकि आप ISB के भी से तैयारी करें। इंशाल्लाह ये एकेडमिक टेस्ट तो पास हो जाएंगे इसमें, ये नोट्स पढ़ के आपने तैयारी ISB के साथ साथ करनी है। बच्चे इनिशियल की तैयारी करते रहते हैं लेकिन ISB को इग्नोर करते हैं। असल टेस्ट आपका ISB के है। इनिशियल तो पास कर ही जाते हैं, ISB में बच्चे बहुत फेल हो जाते हैं। तो ISB क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो तैयारी उस वक्त करते हैं जब उनको ये होता है कि टेस्ट पास करें, इनिशियल फॉर्म जमा करें, फिर हम तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं करना, ये गलती नहीं करनी, बल्कि अभी से आप प्रिपरेशन करें ISB की। इनिशियल के साथ साथ आपको चाहिए कि ISB के नोट्स मंगाएं और प्रिपरेशन करें। हम अपने एकेडमी में इनिशियल की क्लासें भी ले रहे हैं ISB के, और ऐसे बच्चे भी हैं मेरे पास जो ISB इनिशियल दोनों की कंबाइन क्लास लेते हैं। तो ज़रूर आप आएँ और कंबाइन क्लास लें। हॉस्टल की सहूलत मौजूद है यहाँ पे, और बच्चे पूछते रहते हैं कि सर हॉस्टल है कि नहीं? बिल्कुल है, हॉस्टल की सहूलत यहाँ पे मौजूद है। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द होली कुरान वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इन विच लैंग्वेज? कुरान मजीद फुरकान हमीद सबसे पहले किस ज़बान में इसकी ट्रांसलेशन हुई थी? जी बेटा, इसका आंसर है पर्शियन लैंग्वेज, फ़ारसी में। जी दूसरा क्वेश्चन है, विच सूरा इज़ ऑन दी नेम ऑफ वन मेटल? कौन सी सूरत है जो किसी एक धात के नाम पे है, या कौन सी धात है जो जिसके नाम पे सूरत है कुरान शरीफ की? उस सूरत का नाम है सूरे हदीद। हदीद का क्या मतलब है? आयरन, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, मतलब भी आयरन, इसका मतलब है हदीद का। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट कमांडर ऑफ इस्लामिक आर्मी? इस्लामिक आर्मी के पहले कमांडर का नाम बताइए। जी आंसर है हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉफिट हुज नेम इज़ मेंशन्ड एंड डिस्कस्ड मोस्ट इन द होली कुरान? वो कौन से पैगंबर हैं जिनका सबसे ज़्यादा जिक्र और जिनका सबसे ज़्यादा नाम कुरान मजीद में आया है? उनका नाम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ ज़कात? ज़कात का लफ्ज़ी मतलब क्या है? जी इसका आंसर है प्योरिफिकेशन, यानी कि पाकीज़ा, पाक करना, माल को पाक करना, ठीक है। प्योरिफिकेशन का मतलब पाकीज़गी या पाक करना। व्हाट इज़ द बेस्ट ईटेबल थिंग मेंशन्ड इन होली कुरान? कुरान मजीद में सबसे बेहतरीन खाने की चीज़ कौन सी जिक्र हुई है कि सबसे बेहतरीन खाने की चीज़ है ये? जी इसका आंसर बेटा हनी, शहद। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द निसाब ऑफ गोल्ड इन ग्राम्स? ग्राम में देखा जाए तो गोल्ड पे निसाब जो है वो 89 ग्राम है, यानी कि 89 ग्राम अगर सोना आपके पास हो तो ज़कात आप पे फ़र्ज़ है। 7.5 तोला या 89 ग्राम, दोनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफार्म इन पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? सबसे तवील, लंबाई में ज़्यादा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है पाकिस्तान का, कहाँ वाक़ है?
جی اس کا آنسر ہے روہڑی. روہڑی کدھر ہے؟ سندھ میں ہے، صوبہ سندھ میں روہڑی کے مقام پہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے واٹ از دی ڈیوریشن آف یو این سیکٹری. یونائٹڈ نیشن سیکٹری جو ہے کتنے عرصے کے لیے تعینات ہوتا ہے یہ؟ اس کا آنسر ہے 5 ایئرس، 5 سال کے لیے. جی نیکسٹ کویشچن ہے ہاؤ مینی حفاظ کرام شہید ان جنگ یمامہ. جنگ یمامہ میں کتنے حفاظ یعنی کہ حافظ قرآن جو تھے وہ شہید ہوئے تھے؟ ان کی تعداد ہے 70 حافظ شہید ہوئے تھے جنگ یمامہ میں. یہ بیٹا آپ نے 5 سبجیکٹ کو صحیح ٹچ کرنا ہے، اچھی طریقے سے پریپریشن کرنی ہے اکیڈمک ٹیسٹ میں اگر اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہتے ہیں. نمبر 1 اسلامیات، نمبر 2 انگلش، نمبر 3 پی ایس پاکستان اسٹڈیز، نمبر 4 جی کے جنرل نالج، اور نمبر 5 میتھس. ان کی صحیح تیاری کرنی ہے. ان کے ٹوٹل جو مارکس ہوں گے 50 مارکس کا یہ آپ کا اکیڈمک پورشن آئے گا. اور جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں یہی کہوں گا کہ آپ نے 50 میں سے کتنے نمبر لینے ہیں؟ 50 میں سے 50 نمبر لینے ہیں تاکہ آپ انیشل میں اچھے نمبروں سے پاس ہوں اور آگے جو میرٹ لسٹ ہے اس میں بھی آپ کامیاب ہوں. تو اس کے لیے ویڈیوز دیکھتے رہیں اور جو نوٹس ہیں یہ منگوائیں، نوٹس یاد کریں. جب تک اکیڈمی اوپن نہیں ہوتی، عید کے بعد انشاءاللہ اوپن ہو جائے گی تو فوری طور پہ پھر آپ آ جائے گا فوراً عید کے فوراً بعد. اور اس وقت تک گروپ کے اندر جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، جو میسیج آتے ہیں وہ آپ پڑھتے رہیں. اس کے علاوہ یہ ویڈیوز دیکھتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے. رمضان مقدس کا مہینہ ہے، مقدس مہینہ. اس مہینے میں کثرت سے بات کریں، دعائیں کریں اور ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق پڑھیں، اسٹڈی کریں تاکہ آپ کامیاب ہوں. لاسٹ میں درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انشاءاللہ صبح ہم ایک اور ویڈیو اپلوڈ کریں گے، سکسیزفل لائف پہ اپلوڈ ہوگی تو ضرور دیکھیے گا. نوٹیفیکیشن بیٹا آن کر لیں دونوں چینلز کے تاکہ جو ہی لیکچر میں یہاں سے اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. نوٹیفیکیشن آن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ساتھ گھنٹی کے نشان کو پریس کرنا ہے اور پھر آل کے نشان کو پریس کرنا ہے تاکہ گھنٹی آن ہو جائے، نوٹیفیکیشن آن ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کامیاب ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.